हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने उद्योग, व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात किस देश को किया गया है? तो फिलीपींस होगा इसका उत्तर। फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से निर्मित मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल दो शब्दों भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी को मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइलों की जो गति का निर्धारण मैक में किया जाता है। नेक्स्ट, 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। यह निर्यात लगभग कितनी राशि की थी? तो 21,000 करोड़ रुपए की राशि की थी। इसका भी उत्तर सी होगा। इसका उत्तर सी होगा। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात पूर्व वर्ष की तुलना में कितने अधिक थे? तो इसका उत्तर ए होगा, 3.11% अधिक थे। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के वस्तुगत आयात पूर्व वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थे? इसका भी उत्तर सी होगा, 5.41%। इसका उत्तर क्या होगा? 5.41%। नेक्स्ट, 2024-25 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 को ही निम्नलिखित में से किस दर में 0.2% बिंदु की वृद्धि की संस्तुति इस बैठक में की गई? इसमें उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा डी होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध उद्यमी किरण मजूमदार शॉ किस कंपनी की चेयरपर्सन है? बायोकॉन लिमिटेड। इसका उत्तर ए होगा। इसका उत्तर ए होगा, बायोकॉन लिमिटेड कंपनी। ये आपको जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी-मार्च 2024 को कहां संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर होगा अबू धाबी होगा। इसका उत्तर अबू धाबी। इसका आंसर सी होगा। अबू धाबी आपको यूएई में स्थित है, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित अबू धाबी है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, 2023-24 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा कोष पूरे वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर थे। यह कोष लगभग कितने अरब डॉलर के थे? तो 650 अरब डॉलर के थे। इसका उत्तर होगा डी होगा। इसका उत्तर होगा डी होगा। नेक्स्ट, विश्व के दूसरे सबसे धनी एलन मस्क का अप्रैल 2024 में भारत आने का कार्यक्रम था जो स्थगित हो गया। अमेरिका के एलन मस्क निम्नलिखित में से किस कंपनी से संबंध है? तो स्पेस एक्स, टेस्ला। इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने अप्रैल 2024 में की है? तो इसका उत्तर होगा टी रविशंकर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के वर्षगांठ पर कितने रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का सरकार ने अप्रैल 2024 में जारी किया है? तो 90 वर्ष। इसका उत्तर ए होगा, 90। आरबीआई का स्थापना 1 जनवरी 1935 ईस्वी को की गई थी, जिसकी स्थापना के 90 वर्ष पूरे हुए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के अध्यक्ष मार्च 2024 में चुने गए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर होगा सी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की 1894 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसका उत्तर होगा डी होगा।
भारत में अनुसूचित राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। भारत में अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक की संख्या कितनी है? 12 है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2023-24 में भारत के जीडीपी में वृद्धि 7.6% अनुमानित की है। चालू वर्ष 2024-25 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष अप्रैल 2024 में व्यक्त किया है? तो 7.0%, 7% किया है। नेक्स्ट, भारत में 2024-25 में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल 2024 में व्यक्त किया? तो 7.0%। इसका उत्तर सी होगा। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, 2024-25 में भारत में जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान विश्व बैंक ने अप्रैल 2024 में व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा 6.6%। इसका उत्तर होगा बी होगा 6.6%। नेक्स्ट, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने अब विश्व के अरबपतियों की ताजा सूची अप्रैल 2024 में जारी की। फोर्ब्स के इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में अरबपतियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में घटी है? तो चीन में घटी है। इसका उत्तर होगा ए होगा, चीन में घटी है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की अरबपतियों की वर्ष 2024 की सूची के अनुसार भारत में सबसे धनी महिला कौन है? तो सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल स्टील कंपनी की मालकिन है। नेक्स्ट, बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिया निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रबंध निदेशक है जिन्हें 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अप्रैल 2024 में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका उत्तर सी होगा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट है भारतीय मूल के सत्या नडेला को टाइम पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की वर्ष 2024 की अपनी सूची में स्थान दिया है। सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ है? तो माइक्रोसॉफ्ट। इसका उत्तर होगा बी होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सीईओ है। नेक्स्ट, भारत के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया है। इसका उत्तर होगा डी होगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष सहित टोटल 5 सदस्य होते हैं। 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने को कहा गया है? तो 31 अक्टूबर 2025। इसका उत्तर होगा सी होगा। दो 2023-24 के अंत तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कुल कितनी किस्तें लाभार्थी किसानों के बैंक खातों के अंतरित की जा चुकी है? तो इसका उत्तर होगा 16 होगा। आइए हम सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में अध्ययन कर लेंगे। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात फिलीपींस को किया गया है। 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। यह निर्यात लगभग 21,000 करोड़ रुपए राशि के थे। वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात पूर्व वर्ष की तुलना में 3.11% अधिक थे। वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत के वस्तुगत आयात पूर्व वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत? तो 5.41% अधिक थे। 2024-25 में आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक 3 से 5 अप्रैल 2024 को ही निम्नलिखित में से किस दर में 0.25% बिंदु की वृद्धि की संस्तुति इस स्तर पे इस बैठक में की गई है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध उद्यमी किरण मजूमदार बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की चेयरपर्सन है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी माह 2024 में अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, 2023-24 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा कोष
पूरे वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर थे। यह कोष लगभग $650 अरब के थे। नेक्स्ट, विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क अप्रैल 2024 में भारत आने का कार्यक्रम था जो स्थगित हो गया। अमेरिका के एलन मस्क स्पेस एक्स टेस्ला कंपनी के मालिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में की है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90वां वर्षगांठ पर 90 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का सरकार ने अप्रैल 2024 में जारी किया है। नेक्स्ट, पंजाब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष मार्च 2024 में चुना गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2023-24 में भारत के जीडीपी में वृद्धि 7.6% अनुमानित किया है। चालू वर्ष 2024-25 में देश के जीडीपी में 7% वृद्धि का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2024 में व्यक्त किया है। नेक्स्ट, भारत में 2024-25 में जीडीपी में वृद्धि एशियाई डेवलप बैंक ने कितना प्रतिशत अनुमान किया है? तो 7.0%। नेक्स्ट, 2024-25 में भारत में जीडीपी में वृद्धि का अनुमान विश्व बैंक ने 6.6% किया है। इसको इस तरीके से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि 2024-25 में 7% होगा। एशियाई विकास बैंक ने 2024-25 में जीडीपी में वृद्धि 7% का ही अनुमान लगा है, जबकि विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत में जीडीपी वृद्धि की दर 6.6% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के अरबपतियों की ताजा सूची अप्रैल 2024 में जारी की है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के भारत, जर्मनी और अमेरिका में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, परंतु चीन में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2024 की सूची के अनुसार भारत में सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल है। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, जो बुल्गारिया देश की रहने वाली है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के सत्या नडेला को टाइम पत्रिका ने विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में स्थान दिया है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO है। नेक्स्ट, भारत के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। नेक्स्ट, 2023-24 के अंत तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 16 किस्तें किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें।